हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य 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 परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो हम प्रभु तेरे पाक कलाम में से सीखने के लिए जा रहे प्रभु जी, इसे पढ़ने के लिए जा रहे प्रभु। तो सचमुच प्रभु जी हम इन वचनों को सुन के प्रभु 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना प्रतिफलों को लाए आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो तेरे इन वचनों को प्रभु जी लाइव देखेंगे प्रभु जी, आप उन्हें भी आशीष और बरकत दीजिएगा प्रभु जी। उनके जीवनों में प्रभु जब ये वचन पहुंचे प्रभु, तो सचमुच ये अद्भुत प्रकाश को आपके सामर्थ्य नाम से लेके आए प्रभु। धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते। ये प्रार्थना और बेनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कहावता 6 उसकी 18 आयत। कहावता 6 उसकी 18 आयत। नीति वचन 6 उसकी 18 आयत। नीति वचन 6। अगर हम यहाँ पे वचन को देख रहे हैं, यहाँ पे वचन क्या कहता है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। हालेलुया। अगर हम इसे ऊपर से देखें ना, यहाँ से 14 से अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। इस तो बाद जब आप 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾ कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने का वेग दौड़ने वाले पाँव। अगर हम इन वचनों में देखें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कह रहा है, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए कह रहा है, अपने दिल को कंट्रोल करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मन में उलट फेर की बातें। आज हमारे मनों में कई तरीके की बातें चलती होंगी, कुछ अच्छी बातें चलती होंगी, कुछ बुरी बातें चलती होंगी, पर परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, मना करता है आज उन बुरी बातों को अपने मन में लाने से भी। अब कई बार क्या होता है, हम अगर इन बातों को अपने मन में लाते हैं, अपने मन में रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर होते रहते हैं। प्रार्थना का लेवल हमारा कम होना शुरू हो जाता है। हम एक दूसरे के प्रति विरोध रखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के प्रति हम पाप करना शुरू कर देते हैं, उसके विरोध में, इसके विरोध में, ऐसे फिर हमारे अंदर पाप बढ़ता जाता है। और अगर हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अपने मन को कंट्रोल में कर। आज हमें जरूरत है कि हम अपने मनों को क्या करें, कंट्रोल में करें, क्योंकि आज जो लोगों के क्या मन ही भटक रहे हैं। आज शैतान क्या उनके मन अच्छी चीजों से हटाकर गलत चीजों पे लगा रहा है। आज वो गलत चीजों में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन करता है वो काम करने को। अगर उनका मन करता है तो वो वैसा काम करते, पर अगर उनका मन नहीं करेगा तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। पर आज क्या शैतान ने उनके मनों को कंट्रोल में लिया। जो मन है हमारा चंचल है, किसको क्या आसानी से वो जो शैतान है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। और हमें इसी मन को संभाल के रखने की
ज़रूरत है। मन में क्या, जैसे हमारी फीलिंग्स, हम एक दूसरे के प्रति कैसा सोचते हैं, हम एक दूसरे के प्रति कैसी भावना रखते हैं, हम एक दूसरे के प्रति क्या विचार रखते हैं, वो सब चीज़ें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक काबू में करनी है ये चीज़ें। हालेलुया! अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि उसके मन में उलट-फेर की बातें चलती हैं। इसका वचन क्या कह रहा है कि जो क्या एक टेढ़ा चलने वाला आदमी है, जो जिसकी चाल अच्छी नहीं है, वो उसके मन में क्या उलट-फेर की, मतलब किसी को बर्बाद करने की या अलग-अलग तरह की, जो क्या किसी को नाश की ओर, किसी को अलग-अलग चीज़ों की ओर क्या ले चले, वो वैसी बातें उसके मन में चलती रहती है। और आगे लिखा है कि वह लगातार बुराई को गढ़ता रहता है, कि वो लगातार क्या बुराई करता रहता है। उसके मन में वैसी बातें चलती रहती हैं। आज मान लो आपने किसी चीज़ पे, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने किसी चीज़ पे मन लगा लिया, चाहे आप अपनी स्टडीज़ करते हो, आप क्या काम करते हो, कुछ भी करते हो आप, आपने अगर मन लगा लिया ना, तो आपको वैसे ही विचार आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसमें क्या पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने, तो वैसे ही विचार उसके मनों में आने शुरू हो जाएँगे कि मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा, मैं वैसे पढ़ाई करूँगा। अगर कोई काम कर रहा है, अगर उस पे मन लगाता है, तो उसके मन में विचार आते हैं कि मैं उस तरीके से भी क्या काम करूँ, उस तरीके से भी अपना काम करूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस पे तुम्हारा मन लगेगा ना, वैसी ही बातें तुम्हारे अंदर होंगी। आज जो लोग हैं, उनका मन बुरी चीज़ों पे लगा हुआ है, गलत चीज़ों पे लगा हुआ है। उनका मन क्या एक-दूसरे के प्रति गलत सोच रहा है, और ये चीज़ें परमेश्वर का वचन हमें कंट्रोल करने के लिए कहता है। और आगे अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। अगर हम यहाँ पे पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा है कि अनर्थ कल्पना करने वाला मन। वचन क्या कह रहा है कि बहुत सारी सोचने वाला मन, कि मान लो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो मर्ज़ी आपके बारे में सोचे, पर आपने क्या करना, अपने मनों को क्या परमेश्वर की ओर लगाना। आज हम क्या कई चीज़ों से, परमेश्वर की कई आशीषों से, कई बरकतों से हम क्या वंचित रह जाते हैं। उससे दूर रह जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैंने ये काम कर दिया, तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अगर मैंने क्या अपने अब कई क्या, अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ, कई क्या अगर सोचें कि अगर मैंने प्रार्थना रखाई घर पे या मीटिंग रखाई, तो मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे? ये ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार जो है शैतान आज हमारे मनों में डालता है। हमें क्या किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें परमेश्वर से मतलब है कि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगे। अगर हम ऐसी बातें सोच रहे हैं, तो हम क्या परमेश्वर की ओर हमारा मन नहीं है। आज मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो क्या आराम से क्या वो परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, और लोग चाहे जो मर्ज़ी उन्हें कहे, वो क्या उनके बारे में सोचते नहीं। और ऐसा मन परमेश्वर हमसे भी माँगता है। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा मन हमारा आज हो। हम हमारा मन परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर की बातों की ओर लगाओ, किसी की भलाई करने की ओर लगाओ। आज जो लोगों का मन बुराई करने की ओर लगा है, या हम ना आज ऐसा सोचते कि अगर मैंने ये काम कर लिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? और हम भी क्या दूसरों के बारे में सोचते हैं आज, कि उसने ऐसा किया। ये सारी चीज़ें परमेश्वर का वचन क्या हमें बताता है कि हमें नहीं करनी। अगर हम यिर्मयाह में देखें, हम यिर्मयाह यिर्मयाह में जाएँगे, यिर्मयाह 17 उसकी 9 आयत, यिर्मयाह 17 उसकी 9 आयत देखेंगे हम। यिर्मयाह 17 उसकी 9 आयत। यहाँ पे अगर हम पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसे तो असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? और आगे अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जो मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जाँचता हूँ,
ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अगर हम यहाँ पे पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो आज हम अपने क्या मन के हिसाब से चलते हैं, आज हम सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा मेरे साथ, अगर मैं वैसा करूंगा तो क्या होगा। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू इस मन की बातों को मत सुन, तू परमेश्वर पे ध्यान लगा। यहाँ पे लिखा है कि मन तो सबसे अधिक क्या धोखा देने वाला है। मन क्या हमारा जो मन है वो सबसे ज्यादा क्या चंचल है, मतलब धोखा देने वाला है, कभी इधर कभी उधर। आज मैं क्या एक पल में किसी के बारे में कुछ और सोचूंगा, दूसरे पल में किसी के बारे में कुछ और सोचूंगा। पर अगर हम परमेश्वर के अनुसार हम अपने मन को लगाते हैं तो वहां पे क्या एक अच्छी सोच हमारे मनों में रहती है। अगर हम आगे देखें, वहां पे लिखा कि इसे तो असाधारण रोग लगा हुआ, मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि अगला बंदा ऐसा होगा, हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो ये काम करता होगा, और परमेश्वर का वचन वहीं पे हमें रोकता है कि इसे रोग लगा हुआ, इसे कंट्रोल में कर। हालेलुया। अगर हम वचन में देखें, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि इसे रोग लगा हुआ, असाधारण रोग। और अगर हम अपनी आम जिंदगी में देखें, अगर हमें मान लीजिए शुगर हो जाए, हमें क्या हम उस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो क्या बढ़ती जाएगी, वो क्या एक ऐसा रोग बन जाएगा जो असाधारण होगा। उसी तरह आज हमारे मन के विषय में भी परमेश्वर यही कहता है कि आज अगर तुमने इन चीजों को कंट्रोल में नहीं लिया तो आगे चल के ये बढ़ती जाएंगी, और एक ऐसा समय आएगा जब तुम बहुत एक क्या गलत सोचोगे किसी के बारे में। पर हमें आज से ही अपने मन को क्या बदलना है, हमने अपने मनों में परिवर्तन लाना है। एक पिछले दिनों में परमेश्वर के दास की एक क्या मैं गवाही के बारे में सुन रहा था, वहां पे वो कह रहे थे कि मैंने एक दिन किसी को फोन किया, उन्होंने फोन किया और अगले बंदे ने क्या फोन नहीं उठाया, जिसको भी उन्होंने फोन किया किसी काम के लिए, उस अगले बंदे ने क्या फोन नहीं उठाया। और जब फोन नहीं उठाया तो उनके मन में क्या अलग अलग तरह के विचार आने लगे कि वो सोचने लगे कि मैं तो इसके साथ क्या बहुत अच्छे तरीके से, जब भी ये कॉल करता है मैं आधी कॉल पे इसका कॉल जो है उठा लेता हूँ, आधी रिंग पे। और ऐसे ऐसे विचार उनके मनों में आने लगे। पर अगर हम देखें, उन्होंने आगे कहा कि क्या हुआ कि अगले दिन मेरे मन में क्या ना सॉरी मेरे जो क्या मुझे कॉल आया उनका, जिसको मैंने कॉल किया था उसका अगले दिन मुझे कॉल आया, और वो मुझसे कह रहे कि मैं आपका कॉल इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि मेरी जो मदर थी वो एडमिट थी और मेरा फोन क्या किसी और के पास था। और अगर हम देखें, वो परमेश्वर के दास कुछ गलत सोच रहे थे, कुछ और सोच रहे थे उनके बारे में। पर अगर हम देखें, उनकी कंडीशन कुछ और थी। आज हम नहीं जानते कि अगले बंदे की जो परिस्थिति है वो किस तरह से वो गुजर रहा है, वो किस तरह से क्या चल रहा है, वो किस तरह से उस पड़ाव में से गुजर रहा है। हम क्या किसी के बारे में किसी को देखते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, हम एकदम से हमारे मन में क्या एक थॉट बना लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं कि वो बंदा ऐसा होगा। अगर हमें लगता भी है, उस बंदे से जाकर क्या उस बात को करो कि मुझे ऐसा लगता है, तो वो क्या आपके उस चीज को क्या खत्म करेगा। पर हम अगर उसी मनोस्थिति के साथ, उसी दशा के साथ हम उससे बातचीत करने लगे, उससे बिहेव करने लगे, तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसे रोग लगा हुआ है, तुम्हें क्या इसको क्या समय रहते ही कंट्रोल में करना पड़ेगा। और अगर हम आगे देखें, वहां पे लिखा है कि मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं क्या हर एक के मन को खोजता हूँ, उसके मन को जांचता हूँ, परखता हूँ कि वो कैसा चल रहा है, कि कैसा वो विचार उसके मनों में है। परमेश्वर कह रहा है मैं खुद उसे क्या उसके कामों के अनुसार फल दूंगा।
जैसे उसके मन के विचार आ रहे उसके अनुसार उसको फल दूंगा। पर आज हमें अपने मनों को कंट्रोल में करना है। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है। अगर हम देखें पिछले दिनों में, पिछली एक मीटिंग में हमने क्या एक वचन देखा, वहां पे उस वचन में लिखा था कि एक समय ऐसा आया जब प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ क्या उसको उसके पास गए बपतिस्मा लेने के लिए। और उसके जब पास गए तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा कि ये क्या जगत का मेमना आ रहा है जो क्या लोगों को पाप से छुड़ा ले जाएगा, लोगों को बचा ले जाएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे उसने क्या एग्जाम्पल देके प्रभु यीशु मसीह को क्या समझाया, कि उसको उसके बारे में बताया कि जगत की रोशनी, अलग अलग चीजों के बारे में। और अगर हम उसी वचन में अगर हम देखें, लूका 3 में ये लिखा हुआ है, और अगर हम लूका 7 में देखें, वहां पे क्या हुआ कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसने अपने 2 चेलों को क्या प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा और उसे पूछने के लिए भेजा कि प्रभु यीशु मसीह से जाके पूछ के आ कि जो आने वाला था क्या वो तू ही है। अब एक समय वो क्या अगर जब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा था, वो क्या एक अच्छे तरीके से चल रहा था, उसने क्या मन में ठाना हुआ था कि जगत का जो मेमना है वो आने वाला है, वही क्या मेरे पीछे पीछे वो भी आएगा। और जब उसने ये चीजें सोची हुई थी, क्या उसके सामने प्रभु यीशु मसीह आए और उसको ये सब चीजों का पता लगा। पर जब थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं, कुछ समय बाद ही क्या उसके मन में एक विचार आया, क्या पता ये प्रभु यीशु मसीह ना हो, क्या पता ये जिसकी खोज में हम बैठे हैं आज, ये वो ना हो, ये वो जिसकी उड़ीक हम कर रहे हैं, जिसकी वेट हम कर रहे हैं काफी देर से, ये ना हो। और क्या यहीं से उसके मन में क्या अलग अलग बातें घूमने लगी, और जिसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह पे शंका की और उसने अपने चेलों को भेजा जाके उसको पूछ किया कि वो क्या क्या वही है जिसकी हम वेट कर रहे थे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ स्थिर हमें बता देता है कि तुम्हारे जो मन है वो आज चंचल है। एक समय ऐसा था कि जब वो सोच रहा था कि ये प्रभु यीशु मसीह है, ये क्या वही मसीह है जो आने वाला था। पर एक समय ऐसा आया जब वो सोचने लग गया कि क्या यही वो है जो आने वाला था। और प्रभु यीशु मसीह हमें इन्हीं चीजों से चौकन्ना रहने के लिए, बचने के लिए कहते हैं, ताकि हम इन चीजों से बचें, इन चीजों से दूर रहें। और जो आज हम वचन पढ़ रहे हैं ये इसी के विषय में, कि हमें अपने मनों को कंट्रोल में करना है। आज हम सोच लेते, मान लो किसी को हमने बुलाया, वो नहीं आया, किसी के घर में हमने जाना था या उसने मना कर दिया हमें, आज हम सोच लेते कि वो उसका जो बिहेवियर है, जो वो बंदा ऐसा है। पर क्या पता उसके क्या साथ क्या चल रहा हो उस समय। आज हम सोच लेते कि वो ऐसा बंदा है, वो वैसा बंदा है। पर हमें परमेश्वर का वचन मना करता है किसी के बारे में न्याय करने से। हम उसके बारे में सोच लेते कि वो बंदा ऐसा ही होगा, और परमेश्वर का वचन हमें इस चीज से मना करता है। क्या पता अगला बंदा कैसी हालात से गुजर रहा हो, वो कैसे हालातों से क्या गुजर रहा हो। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने मनों को हमने कंट्रोल में करना है, क्योंकि यही जो मन है ये सबसे धोखा देने वाली वस्तु है। और आज जो दुनिया के जो मन है वो गलत चीजों पे लगे हुए हैं, इसलिए वो गलत साइड पे जा रहे हैं। अगर हम अपने मनों को एक अच्छी जगह पे प्रभु यीशु मसीह पे लगा के रखेंगे, तो हम क्या सोचेंगे अगले के बारे में, हम सोचेंगे कि क्या पता उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या पता वो किस मुश्किल में फंसा हो। क्या फिर हम उसी की तरह सोचना शुरू कर देंगे, प्रभु यीशु मसीह की तरह। अगर कोई हमारे कुछ करेगा भी हमारे खिलाफ, तो हम सोचेंगे कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसे माफ कर, तो मैं उसके वचन के अनुसार इसे माफ करता हूँ। वैसे ही क्या हमारे चाल चलन में भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज हम जो वचन सीख के आए हैं कि यही है कि हमने अपने मनों को कंट्रोल में करना है। अगर हमने इसको कंट्रोल में कर लिया तो आधी जंग हम जीत चुके हैं। क्योंकि आधी जो चीजें कंट्रोल होती है हमारे इन मन के द्वारा होती है। हम कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं,
ये सब चीज़ें कंट्रोल किसके द्वारा होती है? हमारे मन के द्वारा। अगर हमारा मन हमने कंट्रोल में कर लिया तो हम क्या बाकी चीज़ों पे भी क्या जीत हासिल कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ, तारीफ, तारीफ तेरी महिमा करते खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें मौका दिया प्रभु जी, ताकि हम तेरे पाक कलाम को प्रभु सुन सके, ताकि प्रभु जी कुछ ऐसी चीज़ों को सीख सके प्रभु, जो हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगियों में प्रभु गलतियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं प्रभु, जो तूने हमें मना किया है प्रभु, पर हमें उन चीज़ों का नहीं पता। और प्रभु हम सचमुच प्रभु जी इन पापों को प्रभु जी अपने जीवन से दूर करें प्रभु, और सचमुच प्रभु तेरे हम वचन के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। जैसा तेरे वचन में लिखा है कि जो मन है प्रभु वो सबसे धोखा देने वाली वस्तु है प्रभु। तो सचमुच प्रभु जी हमें इस चंचल मन को प्रभु जी काबू में करे, कंट्रोल में करे प्रभु जी। और प्रभु किसी भी हालात में प्रभु शैतान को इस पे काबू करने का मौका ना दे प्रभु। अगर शैतान ने इस पे काबू कर लिया तो वो इसे अपने हिसाब से चलाएगा, पर अगर हमने तुझे ये मन सौंप दिया प्रभु, तो तू अपने हिसाब से इस मन को चलाएगा प्रभु। तो सचमुच प्रभु जी हम इन मनों को, अपने मनों को प्रभु जी आपके लिए तैयार करें, आपको सौंपे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हर एक बुराई से, हर एक तरह के पाप से प्रभु जी हम बचे रहें प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन तेरे बच्चे ने प्रभु इन वचनों को सुना है प्रभु जी, उन्हें ब्लेस कीजिएगा। जिन्होंने ऑनलाइन सुना है प्रभु जी, उनको आशीष और बरकत दीजिएगा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी एक आशीष खुल चुकी है आपके सामर्थी नाम से। और प्रभु जिन तेरे बच्चों ने यहाँ पे सुना है प्रभु, इनको भी आप ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी, आशीष और बरकत दीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु सचमुच प्रभु जी तेरे बच्चे तेरे में मेहनत कर रहे हैं प्रभु, और आपके वचन में लिखा कि मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी प्रभु। तो सचमुच आप ब्लेस कीजिएगा, आशीष और बरकत दीजिएगा, एक एक जन को आशीष बरकत दीजिएगा, इनके घरों पे, इनके परिवारों पे आपकी बड़ी करुणा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते। हम आगे के समय को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंप के ये प्रार्थना और बेनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम रूबानी दुआ कराएंगे। हाय साडे बाप तू आसमान ते तेरा नाम पाक मने जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी आसमान ते पूरी जमीन ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी आज सानू दे, साडे गुनाह सानू माफ कर जिस तरह असी अपने गुनहगारां नू माफ करदे। सानू किसी अजमाइश च ना पैण दे, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत ते जलाल हमेशा ही तेरा है। धन्नवाद, आमीन। हुण साडी यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पाक रुशाकत ते रफाकत हुण तो लेके ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, और प्रभु तेरे बच्चे ਦੇ ਜਾਣਨਾ, दोबारा फिर मिल देना, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हमेशा हमेशा तक सलाम देते रहे। धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सारे ਨੂੰ आशीष और बरकत देवे, आमीन।